आज हम इस तनाज़े के 28वें दिन की बात कर रहे हैं। एक ऐसा दिन जहां दुनिया एक बहुत ही अजीब और ख़तरनाक सूरत हाल देख रही है। एक तरफ तो शदीद बमबारी हो रही है और दूसरी तरफ अमन मुज़ाकरात की बातें भी चल रही हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं इसकी इंसानी कीमत की। देखिए, 28 दिन की बमबारी के बाद सिर्फ ईरान के अंदर हलाक होने वालों की तादाद 1900 से भी ज़्यादा हो चुकी है। ये सिर्फ एक अदद नहीं है, ये इस तनाज़े की एक बहुत ही हौलनाक हकीकत है। लेकिन जहां एक तरफ ये तल्ख हकीकत है, वहीं दूसरी तरफ व्हाइट हाउस से बिल्कुल अलग ही कहानी सुनाई जा रही है। वहां से बहुत पुरोमीद बयानात आ रहे हैं। सदर ट्रंप तो कह रहे हैं कि अमन मुज़ाकरात बहुत अच्छे जा रहे हैं। यही वो तजाद है जो सारी सूरत हाल को और भी पेचीदा बना देता है। तो चलें सबसे पहले देखते हैं कि ज़मीनी हकीकत क्या है। मैदान जंग में इस तनाज़े के बिल्कुल मरकज़ में आखिर हो क्या रहा है। देखें, ये कोई यकतरफा कार्रवाई नहीं है। अमेरिका और इसराइल मुसलसल ईरानी शहरों को निशाना बना रहे हैं और ख़ास तौर पर इसराइल ने तो तेहरान के बिल्कुल बीचों बीच हमले तेज़ कर दिए हैं। जवाब में ईरान भी खामोश नहीं है। वो भी इसराइल और दूसरे खलीजी ममालिक जैसे कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमीरात और सऊदी अरब पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले कर रहा है। अच्छा, मैदान जंग की तबाही से ज़रा हटकर अब उन सफारती कोशिशों पर नज़र डालते हैं जो इस आग को बुझाने के लिए की जा रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कोशिशें वाकई कामयाब हो रही हैं? यहाँ पर दोनों तरफ के बयानात में आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। अमेरिका कह रहा है कि बातचीत अच्छी चल रही है और हमने तो तवानाई के प्लांट्स पर हमले भी कुछ अरसे के लिए रोक दिए हैं। दूसरी तरफ ईरान है जो अमरीकी तजवीज़ को यकतरफा कहकर मुस्तरद कर रहा है। उनका सीधा सवाल है कि भाई जब हमले हो रहे हैं तो फिर बातों का क्या फ़ायदा। और तो और ईरान ने अमन के लिए 5 ऐसे मुतालबात भी रख दिए हैं जिन पर वो कहते हैं कि कोई समझौता नहीं हो सकता। तो इस सारी कशीदगी के बीच कुछ ममालिक हैं जो बीच बचाव की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के दरमियान राब्ते का काम कर रहा है, जबकि तुर्किया और मिस्र भी इस अमल में शामिल हैं। यहाँ तक कि ये बातें भी हो रही हैं कि शायद जल्द ही पाकिस्तान में दोनों फरीकैन आमने सामने बैठकर बात करें। अब ये लड़ाई सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रही। इसकी आग आप समझें कि सरहदों को पार करके पूरे मशरिक़ वुस्ता को अपनी लपेट में ले रही है। देखते हैं कैसे। इस जंग का बहुत ही तबाहकुन असर लिबनान पर पड़ा है। वहाँ इसराइली हमलों में जो हलाकतें हुई हैं, उनकी तादाद 1100 से भी ज़्यादा है। ये खुद इस बात का सबूत है कि ये आग कितनी तेज़ी से फैल रही है। यहाँ तक कि खलीजी ममालिक भी इसकी जद से बाहर नहीं हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात में जब एक ईरानी मिसाइल को रोका गया तो उसका मलबा गिरने से 2 आम शहरी मारे गए जिनका ताल्लुक भारत और पाकिस्तान से था। इससे पता चलता है कि इस जंग की कीमत आम लोग भी चुका रहे हैं। ये तस्वीर ना पूरे खित्ते की कहानी बता रही है। एक तरफ लेबनान है जहां इसराइल एक बफर जोन बनाने की कोशिश में है। दूसरी तरफ इराक है जहां अमेरिकी हमलों में इराकी फौजी मारे जा रहे हैं। और खलीजी रियासतों पर तो तकरीबन रोज़ाना ही ईरानी हमलों का खतरा मंडला रहा है। ये अब सिर्फ एक जंग नहीं रही, ये एक इलाकाई आतिशफशां है जो किसी भी वक्त फट सकता है। अब जाहिर है जब इतनी बड़ी जंग हो रही हो तो उसका असर मुल्क के अंदर भी तो पड़ता है। तो देखते हैं कि अमेरिका और इसराइल के अंदर क्या सूरत हाल है। अमेरिका में सदर ट्रंप के लिए हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। उनकी जंगी हिकमत अमली अवाम में मकबूलियत खो रही है। फॉक्स न्यूज़ का ये पोल बता रहा है कि 64% अमरीकी उनकी कारकर्दगी से खुश नहीं हैं और इसकी एक बहुत बड़ी वजह वो माशी बोझ है जो आम लोगों को उठाना पड़ रहा है, खासतौर पर पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों की शक्ल में। दोनों मुल्कों की क़यादत पर अंदर से भी शदीद दबाव है। अमेरिका के फौजी वसाइल कम पड़ रहे हैं और वो इस हद तक पहुंच गए हैं कि यूक्रेन के लिए रखे गए मिसाइलों को यहां भेजने का सोच रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल में ऑपोजिशन हुकूमत पर बरस रही है कि उन्होंने बगैर सोचे समझे एक ऐसी जंग शुरू कर दी है जिसका कोई अंजाम नजर नहीं आता। और तो और फौज कह रही है कि हमें मजीद फौजी चाहिए। और आखिर में बात करते हैं उस असर की जो शायद सबसे दूर तक महसूस किया जा रहा है, यानी आलमी मईशत और तवानाई की मार्केट पर। ज़रा इराक का हाल देखें। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश की वजह से उनकी मईशत तकरीबन बैठ गई है। उनकी तेल की बरामदात में 70% की ज़बरदस्त कमी आई है, जो इस मुल्क के लिए किसी माशी तबाही से कम नहीं है। ये बहरान अब आलमी शक्ल इख्तियार कर चुका है। फ़िलिपाइन जैसे मुल्कों को तवानाई की कमी की वजह से कौमी इमरजेंसी लगानी पड़ गई है और वो रूसी तेल खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। वर्ल्ड बैंक भी अब मुतासरा मुल्कों की मदद के लिए पैकेज तैयार कर रहा है। मतलब ये कि इस जंग के माशी झटके पूरी दुनिया महसूस कर रही है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, एक तरफ बम गिर रहे हैं और दूसरी तरफ मुज़ाकरात की मेज़ सजी हुई है। ये सूरत हाल हमें एक बहुत अहम दोराहे पर ला खड़ा करती है। क्या ये तजाद और ये कशमकश अमन की तरफ लेकर जाएगी या फिर ये एक बहुत बड़ी जंग का आगाज़ है? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।